बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुजरावाला में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें एक ही घर के दो जवान और उनके दो कज़न्स, ये चार दोस्त जो हैं, एक तरह से समझ लें चार कज़न्स जो है, ये एक ही गाड़ी के अंदर इनकी डेड बॉडी जो है वो पाई जाती है। अब इस बारे में बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही थी और बहुत सी बातें की जा रही थी। मैंने इसकी डिटेल्स मालूम की हैं, वहाँ पे मौजूद ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, उनसे मेरी बात हुई है और कुछ चीज़ें जो इस वक्त मेरे सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं। असल हक़ाइक़ कब तक क्या सामने आए वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इन लड़कों का नाम जो है आफाक और शहरियार है और उसके अलावा दो और लड़के थे जिनका नाम ज़ैन और दानियाल है। ज़ैन और दानियाल जो हैं ये दोनों सगे भाई थे, जबकि आफाक और शहरियार जो है ये इनके कज़न थे। इनके कज़न जो है इनको मिलने के लिए इनके यहाँ गुजरावाला आते हैं और गुजरावाला में ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है और यहाँ पर ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। जब ये कज़न्स अपने कज़न्स को मिलने के लिए आते हैं तो इनको उनके कज़न्स रोकते हैं कि आप रुक जाएं, और फिर वो रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो रात को ये दोस्त जो है ये गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी पकड़कर ये नहर के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर ये लोग गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद गाड़ी के अंदर एसी ऑन करते हैं, वहाँ पे बैठ के गपशप लगाते हैं। ये इनकी आम रूटीन थी। भाई भी इनके आम तौर पे यहाँ पे आकर बैठा करते थे, क्योंकि इलाके के जो चौकीदार हैं उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि हम इनको अक्सर औकात देखते थे और उस रात क्या हुआ उस बारे में जो इलाके के चौकीदार हैं उन्होंने कुछ बातें बताई और उसके बाद उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। कुछ डिटेल्स जो हैं पुलिस अभी अवॉइड कर रही है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें कंफर्म होनी है। जाहिर सी बात है, बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हुआ है। होता कुछ इस तरह से है कि ये चारों दोस्त या चारों कज़न जो हैं ये गाड़ी में बैठते हैं, घर से निकलते हैं और चले जाते हैं। घर वालों को नहीं मालूम कि वो किधर है। रात गुजर जाती है, दिन हो जाता है, ये जुमे का दिन है। घर वाले कहते हैं कि अभी तक घर वापस नहीं आए, परेशानी होती है और ढूंढियां मचती है। और उसके बाद इन्हीं का एक और छोटा भाई जो कि घर में मौजूद होता है वो अपने घर वालों को बताता है कि शायद मुझे मालूम है कि वो कहाँ पर होंगे। उसके बाद वो छोटा भाई जो है वो घर वालों को लेके वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे उसको अंदाज़ा होता है कि उसके भाई जो है गाड़ी में वहाँ पर आमतौर पर जाया करते हैं। ये वहाँ पर पहुँचता है और गाड़ी जो है ये लॉक होती है। गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी का एसी चल रहा होता है। ये लोग गाड़ी को खोलते हैं, आवाज़ें मारते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं होता। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हैं, कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद दरवाजे को ताले को तोड़ा जाता है, गाड़ी को खोला जाता है। गाड़ी को खोला जाता है तो अंदर ये चारों जो हैं इनकी बेसुध बॉडीज़ जो है पड़ी होती है। इनको हिलाया जलाया जाता है तो पता लगता है कि ये मर चुके हैं। खदशा ज़ाहिर किया जाता है शुरू में कि शायद इनको कोई जहर दिया गया है। कोई ऐसा जहर दिया गया है जिसकी वजह से ये सब के सब एक ही जगह पर एक ही हालत में मुर्दा पाए गए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि अगर तो सबको जहर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी, तो इसमें ये शक गुजरा कि हो सकता है इनको जो जहर दिया गया है वो पानी की बोतलों के अंदर होगा। पानी की बोतलों को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और उसका भी सैंपल टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई जहर दिया जाता है वो उसके असरात लोगों पर मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह कोई उल्टी कर देता है, कोई वॉमिट कर देता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा उससे फ़ौरन आनन फ़ानन हलाक हो जाए। किसी को इतना मौका भी मिल जाता है कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलता, बाहर निकलता, लेकिन ऐसे कोई आसार नहीं नज़र आए जिसमें कोई मुज़ाहमत हुई हो, कोई तड़पने के या कोई तशद्दुद के या कोई भी इस तरह के आसार जो बताएं कि जहर खुरानी की वजह से ये मौत हुई है। ये अभी एक थोड़ा मामला है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी डेड बॉडी जो है इनके घर वाले लेके जाते हैं। इनकी जो वालिदैन हैं वो इनकी उस तरह से तो रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते, लेकिन पुलिस में इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस की मुद्दईयत में ही दर्ज हुई। और उसके बाद इनके पेरेंट्स जो है वो नहीं विलिंग थे कि कोई भी इसके ऊपर इंक्वायरी बैठे या जो भी, लेकिन जाहिर सी बात है इलाके में एक बहुत बड़ा ये वाक़या पेश आया। अब मुख्तलिफ कहानियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिनमें से एक कहानी ये भी बताई जा रही है कि शायद ये लड़के जो है इन्होंने कोई नशा किया है और नशे की वजह से इनकी मौत जो है वो वाक़ई हुई है। अब जो इलाके का चौकीदार है उसने कुछ बातें बताई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नशे वाली बात जो है इसको अभी तक पुलिस ने कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, लोग इसको इससे भी जोड़ें कि जैसा मरी में गाड़ियाँ जो हैं, आपको याद है कि जब बर्फबारी हुई थी और उसकी वजह से गाड़ियाँ वहाँ स्टक हो गई थी और गाड़ियों के शीशे बंद थे, लोगों ने रात गुजारी, गाड़ियों के अंदर हीटर भी ऑन रखे, कुछ ने हीटर बंद भी रखे, कुछ लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, गाड़ी के शीशे बार बार नीचे भी करते थे, हवा की सर्कुलेशन होती थी, फिर बंद करते थे, जिनको ये पता है कि गाड़ी अगर इतना ज़्यादा देर बंद रहती है तो उसके अंदर गैस खारिज होने का और उससे मौत वाक़ई होने का खदशा है। तो ऐसे में ये इस बारे में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि
चूंकि ये रात को वहाँ पे मौजूद थे, हो सकता है रात पूरी एसी चलता रहा, ये गाड़ी के अंदर मौजूद थे और ये नींद में गए और नींद में जाने के बाद इनकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन इस बारे में भी अभी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन जो इलाके का चौकीदार है उसने हैरत अंगेज इंकशाफ किया। उसने बताया कि रात को मैं मामूल की ड्यूटी पर था और मैं वहाँ से भी गुजरा था जहाँ पर कि ये लड़के मौजूद हैं। वो कहते हैं कि चूंकि ये 4 लड़के थे, गाड़ी के अंदर थे, एसी ऑन था, हमने इनकी गाड़ी खटखटाई, क्योंकि हम कहीं भी अगर कोई मशकूक गाड़ी खड़ी देखते हैं तो हम सवाल करते हैं कि आप लोग कौन हैं, क्यों हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि इस गाड़ी में जो फ्रंट सीट पे 2 लड़के थे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग कौन हो, हम लोग यहीं के रहने वाले, हम यहाँ पर आते रहते और तुम लोग यहाँ से जाओ। उसके बाद वो चौकीदार कहता है कि चूंकि हम में से एक और चौकीदार इनको जानता था और उसने कहा कि हाँ ये इसी इलाके के, तो हमने फिर ज़्यादा उनके साथ बातचीत नहीं की और हम वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद एक और चौकीदार, उसने कुछ और भी इंकशाफ किया। उसने कहा है कि जब ये चौकीदार वहाँ पर वापस आए जहाँ पे बाकी चौकीदार ड्यूटी के मौजूद होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था कि ये लड़के थोड़ा कोई मस्ती में हैं, शायद इस तरह की बात उन्होंने की। लेकिन उसमें भी वो कहता है कि एक ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उनको शायद किसी बात का गुस्सा था कि उनसे पूछा क्यों गया है, तो उन्होंने गुस्से में बोला, जिससे दूसरा चौकीदार जब वो अखज़ कर रहा था कि शायद उन्होंने कोई नशा वशा किया हो या कोई नशा कर रहे हो जिसमें उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि उन लड़कों ने कहा कि हमारे साथ कौन सा कोई लड़की मौजूद है गाड़ी में या कोई हम कोई मशकूक हरकत कर रहे हैं, जाओ तुम यहाँ से। तो दूसरे चौकीदार ने ये बोला कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, जबकि एक चौकीदार कहता है कि वो गुस्से में इस तरह लग रहे थे कि लगता था जैसे कोई नशा किया हो। पुलिस ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने पुलिस को भी यही सारी कहानी बयान की कि हमने रात को ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब इन लड़कों ने हमें इस तरह से बोला तो फिर हमने कहा ठीक है लड़के ही हैं, कौन सा यहाँ पे कोई गोल कपाड़ा कर रहे हैं, हम वहाँ से चले गए, क्योंकि वो इस इलाके की गाड़ी थी और एक चौकीदार ने उस गाड़ी को पहचान भी लिया था, इसलिए हमने इसके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं किया। अब जहाँ तक सवाल है कि घर में मौजूद भाई को कैसे पता लगा कि ये गाड़ी यहाँ होगी, क्योंकि ये सवाल भी जा रहा है कि किसी ने कोई जहर तो नहीं दे दिया, कोई इसमें घर का फर्द तो शामिल नहीं है। तो इसमें ये बात सामने आई है कि जो भाई घर पे मौजूद था उसको गालिबन ये मालूम था कि ये भाई जो है ये अक्सर औकात घर से दूर ज़रा जाते हैं किसी मुकाम पर, और वो मुकाम जो है वो उसको उसके दोस्तों ने भी बताया हुआ था कि यहाँ पर तुम्हारे दोनों भाई जो है अक्सर औकात गाड़ी में यहाँ पर बैठे होते हैं। अब उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस ये सस्पेक्ट करी है, क्योंकि वो बता नहीं रहे अभी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर से जहां उनको पानी की वो बोतलें मिली हैं जिनका के चेक किया जाएगा कि उनके अंदर कोई जहरीला मवाद तो मौजूद नहीं था। जब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज़ भेजी गई, जो उनका फिजिकल मुआयना जो एट फर्स्ट साइट होता है उसके अंदर पता लग रहा है कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो ऐसे में गाड़ी के अंदर से, अब मैं ये मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी क्योंकि देखिए घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जब तक पुलिस अपने मुंह से ये बात कंफर्म ना करे। ये कहा जा रहा है कि गाड़ी के अंदर से ड्रग्स जो है वो कुछ मिली हैं, जिसको आप कॉमनली आइस के नाम से जानते हैं, और क्योंकि उनके जिस्म पर किसी भी किस्म के निशानात नहीं है चारों के, और सम ड्रग लाइक आइस वाज फाउंड इन कार, और लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी फर्दर आएगी, मैदे के अंदर कोई जहर तो नहीं मौजूद है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, उनकी इस तरह की हरकत आप यकीन मानिए बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला, लेकिन बच्चों को अगर आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देते हैं, अगर आपको उन बच्चों की इन चीज़ों के बारे में पता लगता है तो देर ना किया करें। अगर आपसे खुद नहीं संभाले जा रहे तो आप रिहैबिलिटेशन से आप कंसल्ट करें, आप उनसे मदद मांगिए। और जवान बेटे थे और जवानी में ही दुनिया से रुखसत हो गए, यंग लड़के थे बिल्कुल। तो अगर भाइयों को भी अपने भाइयों की कुछ गलतियों कोताहियों का पता हो तो ज़रूर उसे सामने लाया करें। बड़ी अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील दे। 2 जवान बेटे, एक घर से 2 लाशें, 2 जवानों की लाशें उठी हैं, 2 और कज़न हैं। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को ये हिम्मत दे कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहूँगी कि वालिदैन की कोताही है, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि वालिदैन जितना भी कर रहे हो, कई दफ़ा औलाद आपके कहने में नहीं होती है, आपके काबू में नहीं आ रही होती। ये भी एक बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला हर एक को इस आजमाइश से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।